संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। कुनबा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको। बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते, प्रभु का भजन करने भव सिंधु पार होते। यूं मोह माया में फंस कर जीवन अनमोल न खोते, यूं माया में फंस कर जीवन अनमोल न खोते। प्रभु का भजन कर ले, प्रभु का भजन कर ले बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। श्री वाणी आई है संतों की दया से, इसको सरल कर लेते हैं। क्यों जाएगा यहां से? एक बार अकबर बीरबल के बड़े चुटकुले हैं, दोनों बैठे थे पेड़ के नीचे। अकबर बोला बीरबल से, हे बीरबल, कितना अच्छा होता
अगर मौत नहीं आती तो मैं राजा रहता, आप मेरे वजीर रहते। बिरबल बोले, हे महाराजा, अपना नंबर ही कहाना था, ऐसा होता तो पहले वाले रहते होते। वही रहते पहले वाले। नहीं, ये मेरे तो लोग है, आएंगे और जाएंगे भाई, जाना पड़ेगा। जरा कल्पना करियो आप। चलो दृष्टांत लेते हैं पिंड में, उनसे समझ लेंगे हम। एक इंजीनियर बीटेक करके एक सेठ जी की फैक्ट्री में जाके नौकरी पे लग गया। वेतन 1 लाख रुपए महीने का तय कर लिया। सेठ जी बोला, भाई इंजीनियर साहब, 6 महीने के बाद 6 लाख दे दूंगा, इससे पहले मैंने दूंगा। कहता ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब जो है 6 महीने पूरे हो गए भाई, अब 6 लाख मिलने थे। उसकी पत्नी बच्चे उम्मीद कर रहे थे, आज तो लेके आएगा तनख्वाह, मैं जीवर लाऊंगी, बच्चों के कपड़े लाऊंगी। लड़की कहती है मैं स्कूटी लाऊंगी मम्मी, बेटा बोला मैं ये ले आऊंगा। सारे खुशी मना रहे हैं जबरदस्त, और आज तो भाई तनख्वाह मिलेगी 6 लाख। अब जो है गया सेठ जी के पास, वो इंजीनियर जी, वो मेरा वेतन 6 लाख बनता है, दे दो। कहता ठीक है भाई। उस कमरे में चला जा, सामने बैठे उनसे वेतन ले ले। अब गया, 5 जने बैठे भाई, बंदूकों वाले, अटैची खोल के दिखाई, देखो भाई इंजीनियर साहब, ये 6 लाख आपके हैं। अब हाथ लगाया अटैची के उठाने के लिए, बोले रुक जा भाई, रुक जा, ऐसे ना उठा। कहते क्यों? बोल, जीवन चाहिए या पैसे चाहिए तुझे? क्या कर दोगे? गोली मार देंगे भाई, हम ये करते कार्य। जीवन चाहिए है या पैसे, धन? सयाना था इंजीनियर, सोचा भाई जीवन बचेगा फिर कमा लेंगे, ये जीवन ही खत्म कर देंगे मेरा। तो दोनों गए, पैसे भी गए, जीवन भी गया। कहता जी ठीक है, मैं जीवन बचा लूंगा, छोड़ दिया, भाग जाए फिर यहां से। जब घर को आएगा वो क्या हाल हुआ होगा रास्ते में उसका, सोचो तुम। घर पे गया, गेट पे पत्नी भाई बच्चे सारे खड़े, उसके तो भाई खाली हाथ और जो है चेहरा भी लटका हुआ। घरवाली बोली क्या बात है, पैसे कहाँ हैं? सारा किस्सा बता दिया। 6 लाख रुपए थे, अटैची में थे, और बंदूकधारी भाई बोले, बोल क्या चाहिए तुझे? जीवन चाहिए या धन चाहिए? कितना भारी दुख होगा उस परिवार में उस रात को, बता दो। केवल 6 लाख का घाटा हुआ है, केवल 6 लाख का। अभी जिंदा वो उनके बीच में बैठा है, कह रहा है बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ। वापस में बातें कर रहे हैं, इसको ले जाओ, जीवन भर की पूंजी पे मौत आएगी, बंदूकों वाले आएंगे, यमदूत। छोड़ दो सब कुछ, कोठी बंगले, जेवर, नकदी, अटैची, ये सारी तिजोरी, क्या हाल होगा उस दिन? अंतर पड़ेगा वो। बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद, न बता सकता, न सुन सकता, न देख सकता। भीतर ही से उसको निकाल लेंगे। वो दुख होगा आत्मा को, होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, 13 लिबास होगा, इतना ही सा मिलेगा टुकड़ा। सूती कपड़ा होता है वो, उठाने को तो 6-6 साल, 12-12 शॉल कपड़े उसके रिश्तेदार परिवार वाले उस पर डाल देते हैं। आखिरी कपड़ा है, ले जाने दो इसको हमारे नाम का। हिसाब चुकता होगा इसके साथ, न लेन न देन। अब हिसाब बराबर हो लिया, वो तो गया भाई, साथ नहीं जाता। और सुनना है, अब सुनना जरा प्यार से। उसी ने मकान बनाया, उसी का परिवार है, सब कुछ उसने भर रखा है इसमें। अब पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, वो कमरे से बाहर निकाल लिया। बोल दो ना,
जी बाहर ना निकाल लो, अभी तो अर्थी पे लेटाएंगे जी, शमशान घाट ले जाएंगे जी, अपन आदमी है, क्यों ले जाने देंगे? अरे अपनी आत्मा थी वो चली गई भाई, वो शरीर अपना नहीं रहा, वो शरीर हमारा नहीं रहा। लिपटे तो गए, रोए तो गए, लेकिन समझाने वाले आएंगे, बेटा वो जा चुका। क्या कहेंगे हमारे बड़े, जल्दी उठा लो, परिवार बेहोश हो रहा है। जब तक इसको नहीं उठाएंगे, न चाय न पानी न भोजन, इस घर में कुछ नहीं बनना भाई। उठा के ले गए भाई, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, ये मैं 2 तले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे, घेरे पकड़ लिया जाएगा, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा। बेहोश हो जाते हैं जवान मौत पे, संभालते हैं दूसरे। ये हालात होते हैं इस मनुष्य के। पूरी की पूरी फिल्म बना रखी है इस भजन में, पूरा चित्र खींच रखा हमारा। प्रश्न आता अब कहां जाएंगे मौत के बाद, ये पूछ लो। मौका है, बिल्कुल मौका हो ये। सुनो भाई, हमारे परिवार हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं थे। धन कमाना, कोठी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य कुछ और था। इस उद्देश्य में, इस कार्यक्रम में देखा देखी हमें दाखिला दिया गया है। दाखिला हो गया। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोरों ने आत्मा को श्वास मिले थे भक्ति करने के लिए। भक्ति करने से रोकना है, 5 विकारों ने, चोरों ने रोक दिया। और मोह ममता में, यहाँ के चक्कर में सारे श्वास 9 द्वारों में खर्चवा दिए हमारे। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है मेरे भाई, दोबारा समझ लो। 9 द्वार तो आंखों और कानों के नीचे पड़े हमारे सारे, इस संसार में खुलते हैं 9 द्वार। तो 9 द्वारों में सारा कारोबार संसार का है। परमात्मा की प्राप्ति इनमें नहीं होती 9 द्वारों में। अगर कोई बाहरी आंखों के देखने से या जबान का कोई मंत्र लेके बोलने से कोई सोच रहा है मिल लूंगा, नहीं मिलता। क्यों? ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 10 इंद्रियां मुर्दे के साथ लगी पड़ी हैं, तो ये तो लगी पड़ी हैं। फिर ये तो नहीं गई, ये तो यहीं पड़ी है। आत्मा की भाषा अलग है। कौन सी भाषा हो सकती है? परमात्मा का अंश है आत्मा, फिर परमात्मा और आत्मा की भाषा मिलती जुलती पाएगी भाई, एक जैसी पाएगी, है ना? बिल्कुल मिलेगी। वो क्या है? आत्मा अंदर बैठी है, परमात्मा भी अंदर बैठा है। बता दें क्यों बैठा अंदर? बड़ा प्रश्न आ रहा तुम्हारे सामने, जवाब बहुत बढ़िया तुम्हारे सामने, किसी का भी जवाब दे सकते हो तुम उसको। अभी तुम बहुत ऊंचे ज्ञानी ध्यानी बन जाओगे, बात बताते तुमको। बता दें कैसे, सुनो ध्यान से। गर्भ में, माता के गर्भ में माता अपना भोजन करती है। कौन बनाता है बच्चे को अंदर? मां तो नाखून भी नहीं लगा सकती उसको, एक नाखून छोटा सा। कौन बना रहा है उसको? मालिक बना रहा है उसको। मालिक बैठा वहां पर, वो है निर्माता। हमारे गर्भ में, माता गर्भ में हमारा निर्माण किया, और बाहर आने से पहले माता की छाती में दूध दिया उसने। कितना दयालु होगा वो, कभी कल्पना की है कभी? अरे बाहर आने से पहले ही भोजन दे दिया माता के पास। कितनी दया करता है वो दयालु हमारे लिए। बोलो, अंदर किसने बनाया वो? बताओ, बता दो नाम। पिता ने नहीं बनाया, माता ने भी नहीं बनाया, केवल भोजन किया माता ने अपना, बस सिंपल जैसे करती चली आ रही है। किसने बनाया वो? फिर चलो, ऐसी फैक्ट्री मनुष्य ने लगा ली आज तक,
किस प्रकार का बच्चा बना गए फैक्ट्री में मनुष्य लिया हुआ? बता दो कोई। बनाया क्या कोई? रोबोट बनाए हैं, लोहे के हैं, संवेदना नहीं उनमें। पकड़ तो लेंगे, वो छोड़ भी देंगे, ऑटोमेटिक काम तो कर देंगे। फिर ये थोड़ी है। अरे घुटना बदलवाते हैं एक अपना, लोहे का या प्लास्टिक का बदल देते हैं डॉक्टर। जो कहते हो नहीं है, जैसा ओरिजिनल था हमारा ऐसा नहीं है। दांत तो बदल देंगे हमारे, फिर वो दांत नहीं है। गन्ना खाने वाले दिखा दो खा के गन्ना, लगवाओ नकली दांत है 32 के 32 सारे जवाड़ा बाहर आएगा। छोड़ लोगे तो गन्ने को खा के देखो एक बार, है आ जाएगी वो। अरे मालिक ने क्या क्या नहीं बनाया भाई, कैसे दांत जड़े हमारे ऊपर, क्या क्या नहीं बना रखा हमारा। कोई फैक्ट्री नहीं है मनुष्य के पास इस तरह बना देगा। फिर किसने बनाया बता दो? अंदर बनाया है। बता दो कोई बटन बाहर से दबाती हो मां, ले बेटा एक दांत निकल आया, 2 दांत है? बोलो। अगर माता का बस में होता ना, बहुत सुंदर लेके आती है अपने बेटे को, मोटी मोटी आंखें, सुंदर चेहरा, काला आ गया, बोलो। और मां चाहती थी बहुत सुंदर आए। अरे उसके बस का नहीं है, उसके हाथ में नहीं है कुछ भी। फिर बताओ किसने बनाया? वो है निर्माता, बना दिया। फिर अंदर ही बैठा है वो, बस से मिलना है ना, एक विधि चाहिए है, उस विधि से वो मिल जाएगा हमें, आपस में बात भी करेगा वो हमारे साथ। कब? जब विद्या सीख लेंगे तब। भूल गए विद्या? सीख लेंगे भाई। तो ये सारी यात्रा हम कर रहे हैं और देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पूछना पड़ेगा बस।